सेवा सबकी कीजिए, मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकता है, इंसान नहीं। नीयत साफ हो तो एक लोटा जल भी कबूल है, वरना दिखावे का तो 56 भोग भी फिजूल है। हे कृष्ण, तेरे सिवा कहाँ मिलता है कोई समझने वाला। जो भी मिलता है बस समझा कर चला जाता है। हमेशा सपना बड़े से बड़ा देखो, चांद नहीं मिला तो क्या हुआ, आसमान तक तो पहुंचेंगे। भगवान के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सजा मिल रही है तो कोई गलती भी अवश्य हुई होगी। अगर आप सही हो तो कुछ भी सही साबित करने की कोशिश मत करो, बस सही बने रहो। गवाही खुद वक्त दे देगा। वहां बैठकर रोना बहुत सुकून देता है, जहां कृष्ण के सिवा कोई और सुनने वाला ना हो। जितना इंतजार वो आपसे करवा रहा है ना, समय आने पर वो इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की हर कठिन परिस्थिति ये दर्शाती है कि अकेले रहने की कला आना भी आवश्यक है। हम बड़े नहीं हैं, हमारे पीछे जो ताकत है वो बड़ी है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु ये आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। ईश्वर हमें कभी सजा नहीं देते, हमारे कर्म ही हमें सजा देते हैं। इसीलिए कर्म हमेशा सोच समझ कर कीजिए। संबंध तो श्री कृष्ण और सुदामा जैसा होना चाहिए, एक जो कुछ मांगता नहीं और दूसरा जो सब कुछ देकर भी कुछ जताता नहीं। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है, जो हमें हमारी क्षमताओं का सही आभास कराता है। चाहे कितना भी बदल जाए जमाने का चलन, मैंने कभी झूठ से सच्चाई को हारते हुए नहीं देखा है। जब भक्ति और विश्वास अधिक हो जाते हैं, तब चमत्कार स्वयं होने लगते हैं। उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सब्र की ताकत है। प्रार्थना ऐसी करनी चाहिए जैसे कि सब कुछ भगवान पर ही निर्भर है, और काम ऐसे करना चाहिए जैसे कि सब कुछ हम पर ही निर्भर है। बात संस्कार और आदर की होती है, वरना जो इंसान सुन सकता है वो सुना भी सकता है। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूं। निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास तथा विरक्ति द्वारा ही ऐसा कर पाना संभव है। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। केवल जीतने वाला ही नहीं, बल्कि कहां पर हारना है ये जानने वाला भी श्रेष्ठ होता है। मन से ज्यादा उपजाऊ जगह कोई नहीं है, क्योंकि वहां जो कुछ भी बोया जाए बढ़ता जरूर है, चाहे वो विचार हो, नफरत हो या फिर प्यार हो। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जो मनुष्य कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु उसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वो निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। निसंदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है, लेकिन जो कर्म फल का परित्याग करता है वो वास्तव में त्यागी कहलाता है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है, उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। किसी को हराना अहंकार है, लेकिन खुद को उससे बेहतर बनाना संस्कार है। कठिन परिस्थितियां व्यक्ति के जीवन का अभिन्न अंग है, इसीलिए परिस्थितियां व्यक्ति के नियंत्रण में हो ही नहीं सकती। महत्वपूर्ण यह है कि व्यक्ति किस तरह से अपने विवेक से उस समय का हल खोजता है। श्रद्धा का मतलब है आत्मविश्वास, और आत्मविश्वास का मतलब है भगवान में विश्वास। इस संसार में देखने के लिए बहुत सारे खूबसूरत स्थान हैं, पर सबसे खूबसूरत जगह है
बंद आंखों से अपने भीतर देखना। शब्दों के दांत नहीं होते हैं, परंतु शब्द जब काटते हैं तो दर्द बहुत होता है, और कभी कभी घाव इतने गहरे हो जाते हैं कि जीवन समाप्त हो जाता है, परंतु घाव नहीं भरते। स्वयं पर विजय प्राप्त करना दूसरों पर विजय प्राप्त करने से बड़ा काम है। गलतियां, विफलता, अपमान, निराशा और अस्वीकृति, ये सभी उन्नति और विकास का ही एक हिस्सा है। कोई भी व्यक्ति इन पांचों चीजों का सामना किए बिना जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। परेशानी आए तो ईमानदार रहें, धन आ जाए तो सरल रहें, अधिकार मिलने पर विनम्र रहें और क्रोध आने पर शांत रहें। यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। इस दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। लाश को शमशान में रखकर अपने लोग ही पूछते हैं और कितना वक्त लगेगा। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब हम कामयाब होने लगते हैं। छोड़ दो किस्मत की लकीरों पर यकीन करना। जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज है। कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं और नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल लेते हैं। यदि मनुष्य सीखना चाहे तो उसकी प्रत्येक भूल उसे कुछ न कुछ अवश्य सिखा देती है। यदि आप धर्म करोगे तो आपको भगवान से मांगना पड़ेगा, लेकिन यदि आप कर्म करोगे तो भगवान को आपको देना पड़े। जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किए जाओगे। संसार में शरीफ बनने से काम नहीं चलता। जितना दबोगे लोग उतना ही दबाते हैं। कभी कभी रिश्तों की कीमत वो लोग समझा देते हैं जिनसे हमारा कोई रिश्ता तक नहीं होता। भलाई करते रहिए पानी की तरह, बुराई खुद ही किनारे लग जाएगी कचरे की तरह। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब उसका आपसे बात करने का तरीका भी बदल जाता है। अपना दर्द सबको ना बताए, क्योंकि सबके घर मरहम नहीं होता, मगर नमक हर एक के घर में होता है। सफल रिश्तों के यही उसूल हैं। बातें भूलिए जो फिजूल है। वक्त गूंगा नहीं, बस मौन है। वो आने पर बता देगा कि किसका कौन है। बहुत कमियां निकालते हैं हम दूसरों में अक्सर। आओ एक मुलाकात जरा आईने से भी कर लें। किसी को लात मारने से पहले हम खुद कहाँ खड़े हैं इसका पता होना चाहिए। अदब सीखना है तो कलम से सीखो। जब भी चलती है सिर झुका कर चलती है। किसी भी एक भूल पर नाराज होने से पहले अपनी 10 भूलों को भी गिन लेना चाहिए। धनवान बनने के लिए एक एक कण का संग्रह करना पड़ता है और गुणवान बनने के लिए एक एक क्षण का सदुपयोग करना पड़ता है। ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। ये जिंदगी है आपकी, इसे अपने स्वभाव में जियो। रिश्तों को बस इस तरह बचा लिया करो, कभी मान जाया करो और कभी मना लिया करो। सिर पर चढ़कर बोल रहे हैं पौधे जैसे लोग, पेड़ बने खामोश खड़े हैं कैसे कैसे लोग। भगवान से ना डरो तो चलेगा, लेकिन कर्मों से जरूर डरना, क्योंकि किए हुए कर्मों का फल तो भगवान को भी भोगना पड़ता है। ये रोटी भी सस्ती नहीं है यारों। कोई इसे कमाने को दौड़ता है तो कोई इसे पचाने को। अगर आप उस इंसान को ढूंढ रहे हो जो आपकी जिंदगी बदल सकता है तो एक बार आईने में देख लो, क्योंकि खुद से ज्यादा हमें कोई नहीं बदल सकता। जो लोग मन में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखिए, और जो लोग मन से उतरते हैं उनसे संभल कर रहिए। भरोसा बहुत बड़ी पूंजी है। खुद पर रखो तो ताकत, और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। वो इंसान कभी आपकी कद्र नहीं करेगा जिसके आगे आप हमेशा झुकेंगे। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वो उस समय वार करता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अपनी तारीफ खुद कर लिया करो, क्योंकि बुराई करने के लिए तो पूरी दुनिया मौजूद है। क्रोध एक ऐसा तेजाब है जो जिस चीज पर भी डाला जाता है उससे ज्यादा उस पात्र को नुकसान पहुंचाता है जिसमें वह रखा जाता है। बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी की सच्चाई समझना। जिस तराजू में दूसरों को तौलते हो कभी उस पर
खुद बैठकर देखना। जलो वहां जहां जरूरत हो। उजालों में चिरागों के मायने नहीं होते। किसी को हरा देना बेहद आसान है, लेकिन किसी को जीतना बेहद मुश्किल। जिम्मेदारियां इंसान को वक्त से पहले बड़ा बना देती है। समय वह है जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं और जिसे हम सबसे गलत तरीके से उपयोग भी करते हैं। त्याग के बिना कुछ भी आना संभव नहीं है। एक सांस लेने के लिए पहली सांस छोड़नी पड़ती है। पतझड़ में सिर्फ पत्ते गिरते हैं। नजरों से गिरने का कोई मौसम नहीं होता। जिसे खुद की गलती नजर नहीं आती, उस इंसान से दूरी बना लेना ही बेहतर होता है। जिनका दिल साफ होता है, दुनिया गलत साबित उन्हीं को ही करने में लग जाती है। जीवन में सबसे अच्छा सबक आप यह सीख सकते हैं कि कैसे शांत रहना है। यदि आप अपने सपने को पाने की हिम्मत रखते हैं तो आपका हर सपना सच हो सकता है। समस्याएं देखकर जीवन में कभी हार मत मानो। क्या पता इसी समस्या के अंदर तुम्हारी एक बड़ी शुरुआत छुपी हो। अगर कष्ट बड़ा है तो कामयाबी भी बड़ी ही मिलेगी। भीतर क्षमा हो तो क्षमा निकलेगी। भीतर क्रोध हो तो क्रोध निकलेगा। भीतर प्रार्थना हो तो प्रार्थना निकलेगी। नफरत हो तो नफरत निकलेगी। इसलिए जब भी कुछ बाहर निकले तो दूसरे को दोषी मत ठहराना। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते। बस ये हम पर निर्भर करता है कि हमने किससे आशा और किस पर विश्वास करना है। विचारों की खूबसूरती कहीं से भी मिले चुरा लो, क्योंकि चेहरे की खूबसूरती तो उम्र के साथ बदल जाती है, मगर विचारों की खूबसूरती हमेशा दिलों में अमर रहती है। जब हम कोई भी कार्य भगवान की याद में रहकर करते हैं तो उसमें भगवान की शक्तियां हमारी मदद करती है और हमारी सफलता निश्चित हो जाती है। अपनी परिस्थिति परमात्मा को सौंप दीजिए, क्योंकि जितना आप जीवन भर में कर सकते हैं उससे कहीं ज्यादा वह एक पल में कर सकता है। जिस इंसान को भगवान पसंद करते हैं ना, जिसे वो अपना खास बनाना चाहते हैं, उन्हें वो हमेशा असफल रखते हैं, हमेशा उनकी जिंदगी में मुसीबत डालते हैं। अगर आप हार रहे हो ना, तो बहुत बड़ा ये संकेत है आप भगवान के उन खास इंसानों में से एक हो जिन्हें वो आगे पहुंचाना चाहते हैं। दुनिया में कुछ ऐसे इंसान होते हैं जिन्हें आप कितना भी प्यार मान सम्मान दो, फिर भी वो आपको धोखा ही देते हैं, क्योंकि आप लोगों की फितरत कभी नहीं बदल सकते। पत्नी पसंद से मिल सकती है, मगर माँ बाप पुण्य से मिलते हैं। उनकी परवाह मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए। परवाह सदा उनकी करो जिनका विश्वास आप पर तब भी बना रहे जब आपका वक्त बदल जाए। रिश्ते चाहे जो भी हो, मजबूर नहीं मजबूत होना चाहिए। जीवन में धैर्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बात हमेशा याद रखिए, बूंद बूंद पानी से ही घड़ा भरता है। मन की सच्चाई और अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। ये वो पूजा है जिसकी खोज ईश्वर खुद करते हैं। सुख हमारे अहंकार की परीक्षा लेता है, जबकि दुख हमारे धैर्य की। दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर ही हमारा जीवन सफल होता है। प्यार और सम्मान दो ऐसे उपहार हैं, अगर सभी को देने लग जाओ तो बेजुबान भी छुप जाते हैं। जिस दिन तुम्हें अपना मूल्य पता लग गया, उस दिन के बाद तुम किसी के द्वारा की गई निंदा या प्रशंसा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। संपूर्ण संसार में दुख से बड़ा कोई मित्र नहीं, क्योंकि दुख ही है जो इंसान को ईश्वर की याद दिलाता है। अच्छे व्यक्ति को समझने के लिए अच्छा हृदय चाहिए, ना कि अच्छा दिमाग, क्योंकि दिमाग हमेशा तर्क करेगा और हृदय हमेशा प्रेम भाव देखेगा। सत्य केवल उन लोगों के लिए कड़वा होता है जो लोग झूठ बोलने के आदी हो चुके हैं। हर अनुभव कुछ न कुछ सिखाता है, इसलिए हर अनुभव महत्वपूर्ण है। हम अपनी गलतियों से भी सीख सकते हैं। पेट में गया हुआ विष केवल एक मनुष्य को मारता है, परंतु कान में गया हुआ विष कई संबंधों को मार देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर किसी की जिंदगी में समस्याएं हैं, लेकिन इंसान खुद की समस्याओं को ही सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी समस्या समझता है। कड़वा है पर सच है कि इंसान का व्यक्तित्व तब निखर कर आता है जब वो अपनों से ठोकर खाता है। अगर कोई तुमसे कुछ मांगे तो तुम उसे दे देना, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। परेशानी में अगर कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ साथ भी देना चाहिए, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है परंतु साथ गलत कभी नहीं होता। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो, क्योंकि जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है,
रुकने का नहीं। जो व्यक्ति शक्ति न होते हुए भी मन से हार नहीं मानता, उसको दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। रिश्तों की कद्र करनी है तो वक्त रहते कर लीजिए, वरना बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। दुनिया में सबसे आसान काम है विश्वास खोना, पर सबसे कठिन काम है विश्वास को पाना। उससे भी कठिन काम है विश्वास को बनाए रखना। अभिमान तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया है, और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ किया है। जब लोग आपकी तारीफ करें तो उसमें झूठ खोजिए, अगर आलोचना करे तो उसमें सच की तलाश कीजिए। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, लेकिन क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत ताकत चाहिए होती है। अपने जीवन में आलोचनाओं और प्रशंसा दोनों को स्वीकार कीजिए, क्योंकि एक फूल भी बेहतरीन ढंग से उगता है जब उसे बारिश और धूप दोनों मिलते हैं। अगर किसी को कुछ देना है तो उसे अच्छा वक्त दो, क्योंकि आप हर चीज वापस ले सकते हैं, मगर किसी को दिया हुआ अच्छा वक्त वापस नहीं ले सकते। अच्छे लोगों की भगवान बहुत परीक्षा लेता है, परंतु साथ नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को भगवान बहुत कुछ देता है, परंतु साथ नहीं देता। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी और सफलता दोनों प्राप्त होंगे। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है, तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। इंसान एक दुकान है और जुबान उसका ताला। ताला खुलता है तब मालूम होता है कि दुकान सोने की है या कोयले की। जब धन कमाते हैं तो घर में चीजें आती हैं, लेकिन जब किसी की आप दुआ कमाते हैं तो धन के साथ खुशी, सेहत और प्यार भी आता है। किसी भी व्यक्ति की सहनशीलता एक खींचे हुए धागे की तरह होती है। सीमा से अधिक खींचे जाने पर उसका टूटना तय है। जिसकी फितरत हमेशा बदलने वाली हो, वह कभी भी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या इंसान। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो इन 6 बातों को अपनाना जरूरी है। पहला, सुनना सीखो। खर्च करने से पहले कमाना सीखो। लिखने से पहले समझना सीखो। हार मानने से पहले कोशिश करना सीखो। रिश्ता बनाने से पहले निभाना सीखो। अगर आप जितना कम बोलेंगे उतने ही आपके शब्द कीमती होते जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त की मार से गुजर रहे हो तो घबराओ नहीं, आप निखर रहे हो। कुछ तो कमी का ही एहसास है, वरना दंगा पर इतनी भीड़ नहीं होती। प्रेम कभी भी अपनी जरूरत पूरी करने के लिए नहीं होता। प्रेम हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में साथ और भावनाओं को समझने के लिए होता है। अगर आपका कोई शत्रु नहीं है तो इसका मतलब यह है कि आप उन जगहों पर भी खामोश थे जहां बोलना बहुत जरूरी था। जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरा हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती है। बोलने से पहले सोच लो, क्योंकि बोलने के बाद सोचा नहीं पछताया जाता है। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता, और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। ईश्वर के प्रेम में जो रोने का आनंद है, वह संसार के माया में हंसने का भी नहीं है। मनुष्य घर बदलता है, कपड़े बदलता है, रिश्ते बदलता है, मित्र बदलता है, प्यार बदलता है, फिर भी दुखी क्यों रहता है? क्योंकि वह स्वयं को नहीं बदलता। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर सकते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। जिंदगी में हैरानी भी होती है और बहुत परेशानी भी होती है। सब कुछ अच्छा होता है जब ऊपर वाले की मेहरबानी होती है। तो मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। अगर आप जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो दूसरों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दीजिए। सच्चे किस्से शराब खानों में सुनाए जाते हैं जहां हाथों में जाम लिए होते हैं। झूठे किस्से अदालत में सुनाए जाते हैं जहां हाथों में गीता होते हैं। भगवान से ना डरो तो चलेगा, लेकिन कर्म से डरना जरूरी है, क्योंकि कर्मों का फल तो भगवान को भी भोगना पड़ता है। ये रोटी भी सस्ती नहीं है। कोई इसे कमाने को दौड़ रहा है तो कोई इसे बचाने को। अगर दिशा दिखाने वाला सही हो तो दीपक का प्रकाश भी सूर्य का कार्य करता है। बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए और अपने मन को अच्छे विचारों से भर लीजिए। लोग जैसे हैं उन्हें उसी रूप में पसंद करने और स्वीकार करने की कोशिश कीजिए, ना कि अपेक्षा या कामनाएं कीजिए वो वैसा हो जाए जैसा आप चाहते हैं। बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता दो ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की खूबसूरती को चुरा लेते हैं। अगर इच्छाओं के रहते प्राण चले जाए तो मृत्यु हो गई,
और प्राण के रहते इच्छाएं चली जाए तो मुक्ति। दरिया बनकर किसी को डुबाने से अच्छा है कि जरिया बनकर किसी को बचाया जाए। लोग आपको जरा सी बात पर छोड़ देते हैं और श्री कृष्ण जरा सी प्रार्थना से आपका हाथ थाम लेते हैं। उनकी बातों की तरफ जरा सा भी ध्यान मत दीजिए जो आपके पीठ पीछे आपकी चुगली करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि आप उनसे 2 कदम आगे हैं। उपवास हमेशा अन्न का ही क्यों, लोभ, लालच, चुगली, काम, क्रोध और गंदे विचारों का भी तो होना चाहिए। स्वार्थ तो मनुष्य के व्यवहार में शामिल है। बारिश रुक जाने के बाद छाता भी उसे बुझा लगने लगता है। भरोसे में सावधानी भी आवश्यक है क्योंकि कभी कभी खुद के दांत जीभ को ही काट लेते हैं। अर्जुन ने 10 लाख सैनिकों को त्याग करके श्री कृष्ण को चुना। यह विश्वास का सबसे उत्तम उदाहरण है। अकेले चलने वाले लोग घमंडी नहीं होते, वो दरअसल हर काम में अकेले ही काफी होते हैं। आप किस समय सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सभी याद रखते हैं। इंसान को खुद की नजर में सही होना चाहिए। दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलिए जिसे आपके झूठ पर भी विश्वास हो। संसार में केवल मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं, उसकी बातों में। संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी गई बात कभी भी काम आ सकती है। जो लोग आपके जज्बातों की कद्र नहीं करते उन्हें अलविदा कहने में कोई बुराई नहीं है। खुद से ज्यादा हमें कोई नहीं बदल सकता। जो लोग आपके बारे में सोचते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, जो आप अपने बारे में सोचते हैं वह महत्वपूर्ण है। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई नहीं है तो आसमान की तरफ देखना, वहां वो है जो हमेशा से तुम्हारा था और हमेशा रहेगा। जिस डर से आत्मविश्वास की हानि होने लगी उस डर का अंत करना आवश्यक हो जाता है। किसी के बारे में गलत अनुमान मत लगाया करो क्योंकि आप नहीं जानते उनकी जिंदगी में कितनी उलझने हैं। जैसे जैसे आयु बढ़ती है तुम्हें ये एहसास होने लगता है कि तुमने उन लोगों को महत्व दिया जिनका तुम्हारे जीवन में कोई योगदान था ही नहीं। एक दिन तुम्हारे ही कर्म तुमसे मिलने आएंगे, बस उस दिन हैरान मत होना। घमंड बता देता है कि पैसा कितना है, संस्कार बता देते हैं कि परिवार कैसा है, बोली बता देती है कि इंसान कैसा है। स्वार्थ का पता उससे नजदीकियां बढ़ने पर चलता है, निस्वार्थ का पता उससे दूरियां बढ़ने पर चलता है। छोटे व्यक्ति की ऊंची आवाज सच्चे व्यक्ति को चुप करा देती है, लेकिन सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे व्यक्ति की जड़ें हिला देता है। जब लोग पूछते हैं कि आप क्या काम करते हैं तो असल में वो हिसाब लगाते हैं कि आपको कितनी इज्जत देनी है। आपका खुश रहना ही आपके दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी सजा है। 2 ऐसी चीजें हैं जिनको देने से किसी को कुछ नहीं जाता, एक दुआ और दूसरी मुस्कुराहट। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर करिए। भीड़ साहस तो देती है पर पहचान छीन लेती है। जिस व्यक्ति के पास संयम की ताकत है उस व्यक्ति से कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। एक कड़वा सच, जब इंसान आपसे प्यार करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है और आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। पढ़ाई करने से आधा जीवन गुजार देते हैं लोग और सीखते क्या है, एक दूसरे को नीचा दिखाना। श्री कृष्ण कहते हैं अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। कुछ नया सीखने के लिए ये स्वीकार करना जरूरी है कि हर व्यक्ति किसी न किसी बात में हमसे बेहतर है। पैसा तो सब कमाते हैं, दुआएं भी कमाओ। दुआएं वहां काम आती है जहां पैसा काम नहीं आता। छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। अगर जियोगे जिंदगी सच्चाई से तो सुकून हर पल मिलेगा। जीवन में रिश्तों की असलियत और अहमियत इस बात से तय की जाती है कि वो आपकी मशहूरी और आपकी बदनामी या आपकी कामयाबी या नाकामयाबी से बदलती नहीं है। अगर आपका कोई रिश्ता वाकई में सच्चा है तो हालात बिगड़ने पर या समय कठिन आने पर भी आपका रिश्ता नहीं बिगड़ता। घमंड और पेट जब ये दोनों बढ़ते हैं तब इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। कोई भी इंसान अपनी जुबान और अच्छे कर्मों से पहचाना जाता है क्योंकि अच्छी बातें तो दीवारों पर भी बहुत लिखी होती है। समय जब पलटता है तो सब पलट कर रख देता है। इसलिए अच्छे दिनों में अहंकार ना करो क्योंकि खराब समय आने में वक्त नहीं लगता। सबका वक्त कभी न कभी जरूर बदलता है। जरूरत है तो सिर्फ हमें वक्त के साथ चलने की। जन्म के समय नाम नहीं होता, मात्र सांसें होती। मृत्यु के समय नाम तो होता है पर सांसें नहीं होती।
इन्हीं सांसों और नाम के बीच की यात्रा को हम जीवन कहते हैं। बदलना तय है हर चीज का इस संसार में, बस कर्म अच्छे करें। किसी का जीवन बदलेगा, किसी का दिल बदलेगा, तो किसी के दिन बदलेंगे। आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन जीवन का आनंद लेने के लिए मानसिक स्थिति अच्छा होना आवश्यक है। अगर तुम्हें अपने जीवन के सारे प्रश्नों के उत्तर चाहिए तो ये सभी प्रश्न तुम सिर्फ स्वयं से करो। संबंध कभी मीठी आवाज या सुंदर चेहरे से नहीं टिकते, वो टिकते हैं सुंदर हृदय और कभी ना टूटने वाले विश्वास से। अगर कोई काम करने लायक है तो उसे मन से करो, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। आप अपने विचारों को बदलिए, निश्चित रूप से ये विचार आपके जीवन को बदल देंगे। एक बात याद रखिए कि स्वयं के अलावा किसी की शरण में मत जाओ। देखते समय सिर्फ देखिए, सुनते समय केवल सुनिए, महसूस करते समय सिर्फ महसूस कीजिए और सोचते समय केवल सोचिए। यही वास्तविक कर्म है। रूठ जाने के बाद कसूर चाहे किसी का भी हो, बात शुरू वही करता है जो बेहद प्रेम करता है। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धि होनी चाहिए। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, सम्मुख कहो। जो अपना होगा वह समझेगा, जो पराया होगा वह छूटेगा। किसी की भूल पर नाराज होने से पहले अपनी 10 भूलों को भी गिन लेना चाहिए। लोग कहते हैं कि पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा। मैं कहता हूं कि ईश्वर पर यकीन रखो, बुरा वक्त ही नहीं आएगा। जो मेहनत पर भरोसा करते हैं वो किस्मत की बात कभी नहीं करते। जिस व्यक्ति को अपने रिश्तों की कदर नहीं है, उसके साथ खड़े होने से अच्छा अकेले खड़े रहना है। वह अभिमान नहीं, स्वाभिमान है। मेरी गलतियां मुझसे कहो, ना कि दूसरों से, क्योंकि सुधारना मुझे है, उनको नहीं। सुख और दुख में कोई ज्यादा भेद नहीं है। जिसे मन स्वीकार करे वह सुख, और जिसे अस्वीकार करे वह दुख। सारा खेल हमारे स्वीकृति और अस्वीकृति का ही है। जीवन उन लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ है जो इसका आनंद ले रहे हैं, उन लोगों के लिए मुश्किल है जो इनका विश्लेषण कर रहे हैं। सुखी होने से ज्यादा खर्च नहीं होता, लेकिन हम जितने सुखी हैं यह लोगों को दिखाने में बहुत खर्च होता है। शरीर से कोई सुंदरता नहीं है, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विधाय, उसकी वाणी, उसके व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में ये सब है वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर शख्स है। धोखा और छल कोई इंसान माफ जरूर कर सकता है, लेकिन भूल नहीं सकता। जब परमात्मा को आपसे प्यार होता है तो वो आपके लिए वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है, और उन तमाम लोगों को आपसे दूर कर देते हैं जो आपके काबिल नहीं होते। अपनी समस्याओं को कभी किसी के साथ साझा ना करिए, क्योंकि 80% लोग आपकी उन समस्याओं की परवाह नहीं करते और उनमें से 20% लोग खुश हो जाएंगे कि आपके पास ये समस्या है। मौन और मुस्कान ये 2 शक्तिशाली उपकरण हैं। मौन कई समस्याओं को हल करने का तरीका है और मुस्कान कई समस्याओं से बचने का। जो इंसान धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्ते पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता है, ऐसा इंसान भगवान को सबसे प्रिय है। जीवन में कभी निराश मत होना, क्या पता कल ही वो दिन हो जिसका तुम्हें बरसों से इंतजार था। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाने बंद कर दे तो समझ लो कि उसके आत्मसम्मान को कहीं न कहीं ठेस पहुंची है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है अगर वो ध्यान लगाकर इच्छित वस्तु का चिंतन करे और उसके लिए लगातार मेहनत करे। बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बहने वाले जीवन में मूर्ख बनकर रह जाते हैं, क्योंकि भावनाएं ज्यादातर हमें बेतुकी चीजों की ओर खींचती है। इसीलिए बुद्धि के हिसाब से काम करें, भावनाओं के हिसाब से नहीं। अपनी प्रार्थना और अपने कर्मों पर विश्वास रखिए। भगवान आपको वो सब देगा जो हर हाल में आपका है। अगर अकेलापन है तो उसे एक वरदान समझो, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें खुद में सुधार लाने का थोड़ा अधिक समय दे दिया है। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना तुम जो कर सकते हो ना वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा शत्रु कोई नहीं हो सकता, और जो हमारे मुंह पर हमारी बुराइयां बता दे उससे बड़ा हमारा कोई मित्र नहीं हो सकता। सपना एक देखोगे, 1000 मुश्किलें आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें कमजोर कर देती हैं। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कीजिए। आपका खुद से अच्छा साथी और हमदर्द कोई और नहीं हो सकता। यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना ये संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा हुआ है। जिससे भी प्रेम करो उसको कभी पूरी तरह से मत बताओ कि मैं आपसे प्रेम करता हूं या करती हूं। सामने वाले को जिस दिन समझ आ गया कि तुम उससे गहन प्रेम करते हो, उसी दिन से वो उस रिश्ते में जरा सी भी कोशिश करना भी बंद कर देगा और सिर्फ तुम्हारा फायदा उठाएगा।
कड़वा है पर सच है। सच्चा प्रेम आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ा देगा, आपको आपके घुटनों पर ले आएगा। लेकिन जब आप टूटेंगे तो आपको एक असीम आनंद और ज्ञान की अनुभूति होगी। तो अगर पहले दर्द झेलने की हिम्मत हो तो ही किसी से दिल लगाएं, वरना ना लगाएं। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, केशव तुम्हारे सबसे नजदीक कौन है? कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, वो इंसान जिसके पास बदला लेने की शक्ति हो पर उसने फिर भी माफ कर दिया हो। ऐसा इंसान सदैव मेरे करीब होता है, ऐसा व्यक्ति सदैव मेरे करीब रहता है। जिस इंसान की सोच और नियति अच्छी होती है, भगवान उसकी मदद करने किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाता है। जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाओ, पर किसी के भरोसे का नहीं। मौन रहने पर मूर्ख भी विद्वानों की कोटि में आ जाता है। हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है और हमें उस मर्यादा को कभी तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जब रिश्तों की मर्यादा टूट जाती है तो बहुत कुछ खत्म हो जाता है। जब इंसान अपनी गलतियों का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाए तो फैसले नहीं, फासले होते हैं। कभी किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई तुम में भी है और जुबान दूसरों के पास भी है। सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको बुरा बोल सकता है, पर कभी आपका बुरा कर नहीं सकता, क्योंकि उसकी नाराजगी में भी आपकी फिक्र और दिल में आपके प्रति सच्चा स्नेह छुपा होता है। ये सत्य है कि लोग अकेलेपन से डरते हैं, परंतु ये भी सत्य है कि कई लोग अकेलेपन में ही सुधरते हैं। अगर हर कोई आपसे खुश रहे तो निश्चित है कि आपने अपने जीवन में बहुत से समझौते किए हैं, और अगर आप सबसे खुश हैं तो ये निश्चित है कि आपने लोगों की बहुत सी गलतियों को नजरअंदाज किया है। शरीर तो एक दिन छूट ही जाएगा, इसके साथ ही इससे जुड़े सगे संबंधी, धन संपत्ति आदि भी छूट जाएंगे। इसीलिए ये सब कुछ माया है, साथ तो केवल अपने कर्म और भक्ति ही जाएगी। इसीलिए सत्कर्म और भक्ति रूपी धन को एकत्रित कीजिए। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली ही होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ ये आत्मविश्वास है, लेकिन मैं ही श्रेष्ठ हूँ ये अहंकार है। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसीलिए जीवन में हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठता है। जीवन में ऊंचा उठने के लिए पंखों की जरूरत केवल पक्षियों को ही पड़ती है। मनुष्य तो जितनी विनम्रता से झुकता है उतना ही ऊपर उठता है। जिंदगी में जितना अधिक उम्मीद करेंगे उतनी ही अधिक निराशा हाथ लगेगी। कर्म में विश्वास रखिए, आपको अपनी अपेक्षाओं से सदैव अधिक मिलेगा। मिली है अगर जिंदगी तो मिसाल बनकर दिखाइए, वरना इतिहास के पन्ने आजकल रिश्वत देकर भी छपते हैं। मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है, सपनों के पर्दे आंखों से हटाती है। किसी भी बात से हिम्मत ना हारना, क्योंकि ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। आज आप जो संघर्ष कर रहे हैं वो उस ताकत को विकसित कर रहा है जिसकी आपको कल जरूरत है। दर्द आपको मजबूत बनाता है, आंसू आपको बहादुर बनाते हैं, और दिल की धड़कन आपको समझदार बनाती है। इसीलिए बेहतर भविष्य के लिए अतीत को धन्यवाद दें। एक सामान्य व्यक्ति भगवान से ये प्रार्थना करता है, मुझे समस्याएं मत दो भगवान। लेकिन एक महान व्यक्ति भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे अपनी समस्याओं का सामना करने के लिए शक्ति दो भगवान। 5 चीजों को अभी से छोड़ दीजिए, सबको खुश करना, दूसरों से ज्यादा उम्मीद रखना, पास्ट में जिंदगी जीना, और अपने आप को किसी से कम आंकना, और बहुत ज्यादा सोचना। तभी आप सबसे बेहतर जिंदगी जी पाएंगे। जो लोग हमसे ये कहते हैं कि वो हमसे बहुत प्यार करते हैं, अक्सर वही लोग हमारा दिल दुखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। जिस इंसान पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वो हमसे झूठ बोलने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। 1000 दोस्त होने के बावजूद भी यहाँ हर इंसान अकेला है। आजकल किसी के गुणों से ज्यादा रंग, रूप और कपड़ों को देखा जाता है, पर याद रखना, रूप, रंग और कपड़े तो एक दिन धोखा दे जाते हैं। जिसमें गुण है वो हमेशा साथ निभाएंगे। जिस इंसान ने आपको एक बार धोखा दिया है उसे चाहे आप कितना भी माफ करो, एक दिन आपको फिर से धोखा देता है। क्योंकि इंसान की सूरत तो बदल सकती है, लेकिन सीरत कभी नहीं बदलती। जिस इंसान पर प्यार में हम सब कुछ लुटा देते हैं, बदले में सिर्फ प्यार देने तक की भी उसकी औकात नहीं होती। मदद लेने तो सब आ जाते हैं, लेकिन जब आपको मदद की जरूरत होती है तो मदद करने वाला कोई नहीं दिखता। झूठा इंसान अपनी बातों को सच साबित करने के लिए हर बात में कसम खा लेता है। जब लोग सब कुछ चुप करके सह लेते हैं उन्हें हमेशा सताया जाता है। जो इंसान कभी किसी को कुछ नहीं देता वो किसी से भी मांगने में भी नहीं शर्माता। कोई भी गलती आप जिंदगी में 2 बार नहीं कर सकते, क्योंकि आप उसे दोहराते हैं तो ये गलती नहीं, आपकी इच्छा है। किसी को भी खुश करने का मौका मिले तो छोड़ना मत। वो फरिश्ते ही होते हैं जो किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट दे पाते हैं। सृष्टि का नियम है, जिस तरह के विचार हम अस्तित्व को संप्रेषित करते हैं उसी तरह की ऊर्जा अस्तित्व द्वारा हम तक पहुंचती है। ध्यान रहे, विचारों का सकारात्मक होना अनिवार्य है, तभी राह सुगम और सरल होती चली जाएगी।
कभी किसी और के लिए जीने का प्रयास मत करो, किसी और की दृष्टि में अच्छा बनने की चेष्टा मत करो। हम अकेले आए हैं और अकेले ही जिएंगे। हम जैसे कर्म करेंगे वैसे ही फल पाएंगे। जो बीत गया है उसे भूल जाओ, जो कर रहे हो उस पर विश्वास रखो, जो होगा उसकी चिंता छोड़ दो। बस तुम्हें मात्र अपने कर्म करने हैं। पुरस्कृत करने का कार्य नियति का है। अच्छे कर्म अच्छे ही फल देते हैं। वो जो अपने परिवार से अत्यधिक जुड़ा है उसे भय और चिंता का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सभी दुखों की जड़ लगाव है। इसीलिए खुश रहने के लिए लगाव छोड़ देना चाहिए। वो जो हमारे चिंतन में रहता है वो करीब है, भले ही वास्तविकता में वो बहुत दूर ही क्यों ना हो, लेकिन जो हमारे हृदय में नहीं वो करीब होते हुए भी बहुत दूर है। वो जिसका ज्ञान बस किताबों तक सीमित है और जिसका धन दूसरों के कब्जे में है, वो जरूरत पड़ने पर ना अपना ज्ञान प्रयोग कर सकता है ना ही धन। जो लोग परमात्मा तक पहुंचना चाहते हैं उन्हें वाणी, मन और इंद्रियों की पवित्रता और एक दयालु हृदय की आवश्यकता होती है। लोगों को अपने सपने मत बताओ, बस उन्हें पूरा करके दिखाओ, क्योंकि लोग सुनना कम और देखना ज्यादा पसंद करते हैं। कामयाब व्यक्ति की सिर्फ चमक लोगों को दिखाई देती है, उसने कितने अंधेरे देखे हैं ये कोई नहीं जानता। यदि सपने सच नहीं हो रहे तो रास्ते बदलो, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ हमेशा पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं। कोहरे से एक अच्छी बात तो सीखने को मिलती है कि जब जीवन में रास्ता ना दिखाई दे रहा हो तो बहुत दूर तक देखने की कोशिश व्यर्थ है। एक एक कदम चलते चलो, रास्ता खुलता जाएगा। दीपक का जीवन इसीलिए वंदनीय नहीं है कि वो जलता है, अपितु इसीलिए वंदनीय है क्योंकि वो दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता है। अगर कोई आपका दिल दुखाए तो बुरा मत मानना। कुदरत का नियम है कि जिस पेड़ पर सबसे अधिक मीठे फल होते हैं उसको सबसे ज्यादा पत्थर पड़ते हैं। जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत किए हासिल तख्त तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरे में भी मंजिल अपनी दोस्तों, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। अगर लोग केवल जरूरत पर ही आपको याद करते हैं तो बुरा मत मानिए, क्योंकि प्रकाश को तभी याद किया जाता है जब अंधकार होता है। समय और स्थिति कभी बदल नहीं सकती, इसलिए कभी भी किसी का अपमान मत करो। माना कि आप शक्तिशाली हो, पर समय आपसे भी अधिक शक्तिशाली है। कुछ बनना है तो पानी जैसा बनो। पानी अपना रास्ता खुद बनाता है। पत्थर जैसे मत बनो जो दूसरों का भी रास्ता रोक लेता है। विश्वास वो शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश लाया जा सकता है। विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है और अविश्वास भगवान के बनाए इंसान को भी पत्थर दिल बना सकता है। किसी की यादों में घुट घुट कर मरने से अच्छा है कि आप अपनी ताकत को अपने लक्ष्य पर लगाओ और इतने सफल बन जाओ कि एक दिन आपको छोड़ने वाले रोएं। जीवन में आपसे कौन मिलेगा ये समय तय करेगा। जीवन में आप किससे मिलेंगे ये आपका दिल तय करेगा। लेकिन जीवन में आप किस किस के दिल में बने रहेंगे ये आपका व्यवहार तय करेगा। इंसान को खुद की नजरों में सही होना चाहिए। दुनिया की छोड़िए, दुनिया तो भगवान से भी दुखी है।